जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं ऑल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें आपके एम्स हो गया, ESIP हो गया, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सबसे बेहतरीन कंटेंट देता हूं, और प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूडेड है। तो थ्योरी पढ़ना हो तो आप कमेंट करिएगा, बाकी MCQ को मैं आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करवाता हूँ। पहला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लेंड प्रिजर्वेटिव ऑफ ए इमल्सन सिस्टम। इमल्सन के लिए प्रिजर्वेटिव का काम कौन सा कहता है? पैराबेन। प्रोफैक्साइल पैराबेन नहीं, मेथाइल पैराबेन सही, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। मिथाइल पैराबेन नहीं, सोडियम नहीं, ठीक, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कोड लीवर ऑयल एरिचिस ऑयल इमल्सन इज रेशियो ऑयल वाटर गम। ऑयल वाटर गम का रेशियो बताना है। हम लोग डी फार्मा में पढ़े थे, जो है इसका 1:4 होता है, 1:4 यानी 1:4, ठीक है। तो 1:2 1:2 1:2 सब में है, 4 देखिए बस, 4, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर कार्ड, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम क्या कहते हैं? मल्टीपल, जिसमें देखिए एक शीशी में मेम्ब्रेन ऐसे बनी हो लिक्विड में, उसको क्या कहते हैं? इमल्सन, क्योंकि इसमें फेस होता है, वाटर हो गया, गम हो गया, आयल हो गया, ये सब फेस बनता है। चौथा क्या है? इमल्सन ए सॉफ्ट इमल्सन फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज सेलुलोज, सेलुलोज कहीं है? ये एक्सटर्नल यूज के लिए सेलुलोज यूज होता है। एक्सटर्नल यूज वैसे भी जानिए, जो एक्सटर्नल आपके सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेलुलोज कहते हैं, जो प्लांट वगैरह की तरह पाई जाती है, जो प्रोटेक्ट करती है बाहर से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एम्फोलेटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। आपका ट्विन 80 नहीं होगा। डॉक्साइपिन क्लोराइड कहाँ से होगा? केमिकल। सोडियम सेपरेट सोडियम, सोडियम तो हो सकता है लेकिन एस्टेटेट नहीं होगा। एन डोटिसिल एलामाइन, हाँ यही हो जाएगा। 5 का D। 6, एक ऑर्डिनरी अमोनियम कंपाउंड इट यूज टू डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के लिए अमोनिया यूज होता है क्या? SLS नहीं, सेवलान में नहीं होता, सिट्रिमेडीन में होता है, ठीक है। 7th क्या कहता है? विच ऑफ द डिफेक्ट एन इमल्सन मेक मोस्ट अनस्टेबल, कौन सा अनस्टेबल है? अनस्टेबल, क्रीमिंग नहीं है, फ्लोकुलेशन इस डट 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 जो होता है उसे कहते हैं क्रैकिंग, सेडिमेंटेशन मतलब कि मिलना, क्रैकिंग, क्रैकिंग हो जो है अनस्टेबल होता है। 7 तक हो गया आपका। 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सीफायर, इमल्सीफायर बताना है। सोडियम है कहीं? सोडियम से तेज कौन बढ़ जलता है? फार्मूला ऑफ प्राइमरी इमल्सन, प्राइमरी इमल्सन फार्मूला बताइएगा। 4:1 है कहीं? वही वाला है, ठीक है, 4:1। 421 रट लीजिए, इमल्सन में 421 बराबर इमल्सन, 421 बराबर इमल्सन, रट डालिए इसको। अकॉर्डिंग टू दी बेस थ्योरी सोप गिवन, सोप में क्या रहता है? आयल इन वाटर की ये तो नहीं रहता है। आयल इन वाटर होता है कि ऑयल इन वाटर? वाटर इन आयल, तो इसमें आयल इन वाटर होता है सोप में। बेट्स, जो बेट्स थ्योरी है उसमें आपका OW होता है। 11 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ द कैटिनोनिक इमल्सीफाइंग एजेंट, कैटिनोनिक इमल्सीफाइंग एजेंट 18 है, सिट्रामिडीन, अभी पढ़े उसके पहले, सिट्रामिडीन वही है, सिट्रीडीन था उसमें सिट्रामिडीन। क्रीम क्या होता है? क्रीम, क्रीम इमल्सन पढ़ रहे हो ना यार, तो वही होगा क्रीम। वैसे भी आयल इन वाटर, वाटर इन आयल होता है, जिसमें भी फेज आ गए वो आपके इमल्सन होंगे। द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टू फेज, टू फेज क्या कहते हैं?
तेरक्सी क्रैकिंग, देखिए कितनी बार आया है। ठीक है, सेपरेशन मतलब अलग करना, अलग कैसे करोगे, क्रैक करके। ठीक है, क्रीम थोड़ी अलग करो, क्रैक होगा, टूटा होगा तभी अलग होगा दोनों। 14 क्या है, व्हिच ऑफ ए फॉलोइंग इज ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट बताना है। क्या है, स्टार्च है, जिलेटिन है, एग है, क्या है, वुड फैट, फैट तो वैसे भी नहीं होगा। एग याल्क कहाँ से होगा भाई, प्रोटीन है तो कहाँ से हो जाएगा। वेजिटेबल सोर्स स्टार्च हो सकता है आपका, जिलेटिन भी नहीं होगा। 15 वाटर इन आयल इमल्सिफाइंग एसएलपी स्केल, वाटर इन आयल का एसएलपी स्केल पे नंबर क्या होता है मेरे भाई, वाटर इन आयल का 3 से 6 होता है, रट लो रट लो। क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड अभी अभी इसके पहले बताया गया था, क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है। क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड इमल्सिफाइंग एजेंट है। 17 बोतल मेथड आर प्रिपरेशन, बोतल मेथड का प्रिपरेशन में क्या होता है, अरे भाई इमल्सन पढ़ रहे, इमल्सन ही होगा। बोतल मेथड, बेज मेथड, ये सब सारे इमल्सन में होते हैं। एग्जाम्पल फॉर दी, सॉरी नीचे तक आ गया, जो स्क्रीन में नहीं दिख पा रही होगी, मैं इसको फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा। HLB सेल में होता है वाटर इन ऑयल का 36, और ये 14 का हो जाएगा आपका, ये 16 का हो जाएगा। देखिए अभी इसके बताए क्वाटर्नरी अमोनियम इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, और बोतल में इमल्सन पड़ रहे, इमल्सन होगा। 18 देखिएगा, एग्जाम्पल आप देख, कैटेनोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, कैटेनोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, टाइमेथाइल, टाइमेथाइल कहीं है, कार्बोक्सिल सोडियम सल्फोनाक्सी मोनोलेट, नहीं ये सी वाला। व्हिच ऑफ द इमल्सिफाइंग स्टेटमेंट फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्ट है। इमल्सिफाइंग आर ए फाइनली डिवाइड सॉलिड व्हिच आर डिस्पर्स इन ए लिक्विड व्हिच एक्ट द कंटिन्यूस फेज, कंटिन्यूस फेज में कहाँ लिक्विड होता। इमल्सिफाइंग एजेंट लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग इनमिसेबल, सही है। इमल्सन फेज डिस्पर्स फेज कंटिन्यू फेज, डिस्पर्स फेज को कंटिन्यू फेज कहते, सही है। 2 फेज होता है, डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूस फेज। इमल्सिफाइंग एजेंट अराउंड द ऑर्डर द इमल्सन, सही, यही ये वाला होगा। ठीक, 19 का ये। 20 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट, वेजिटेबल सोर्स, वेजिटेबल सोर्स मेरे भाई एकेसिया, उसमें नेचुरल था, इसमें वेजिटेबल है। 20 तक हो गया है। इक्कीस नंबर देखिएगा, केलेसेंस ऑफ द डिस्पर्स ग्लोबल्स एंड सेडिमेंटेशन ऑफ ए डिस्पर्स एज ए सेपरेट लेयर इन ए इमल्सन इज कॉल्ड, क्या कह दें, क्रैकिंग कहेंगे, क्रैकिंग से क्वेश्चन आ रहा है, क्रैकिंग ही होगा। जहाँ सेपरेशन आए वहाँ क्रैकिंग लगाओ, ट्रिक बना लो इसको। प्रिपरेशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट फिक्स आयल रेशियो, आयल गम मेरे भाई, तीसरी बार एक क्वेश्चन आ रहा है, 421। व्हिच ऑफ द इज नॉट ट्रू बाय गम मेथड, गम मेथड के लिए क्या ट्रू नहीं है। ड्राई एकेसिया यूज इट इज क्यूब प्रोसेस प्राइमरी इमल्सन, सही है सही है सही है, यही वाला गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। 24 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट अगर, अगर के बारे में बताना है। इट इज ए नॉट ए गुड इमल्सिफाइंग एजेंट एवरी कोर्स विस्कस इमल्सन यूज टू इमल्सिफाइंग एजेंट प्रिपरेशन 10%, सही है ये वाला। प्रोड्यूस टू वेरी क्रैश थिंग्स, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन होगा, बाकी सब सही है, एक वाला गलत, क्वेश्चन उसमें मिस्टेक। 25 इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन
ऑफ द डिस्पर्स फेज ऑफ इमल्सन बाई मोर देन 60% में लीड। 60% किस में होता है? फेज इनवर्स में लीड टू रिवर्स किस में होगा? इनवर्स में होगा। इन देख लो जहाँ हो, वही आंसर हो जाएगा 25 का सी। 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ उल्फेट? उल्फेट क्या? उल है तो उल देख लो जहाँ हो, एक ही जगह उल है लगा दो। उल्फेट अल्कोहल। 27 सेपरेशन मैंने ट्रिक बता दिया। सेपरेशन से क्रैकिंग, जहाँ सेपरेशन देखो क्रैकिंग ऑप्शन में मारो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस? रिवर्सेबल प्रोसेस कहाँ होता है? अभी इसके पहले पढ़े। क्रीम में, क्रीम लगाओगे सूख जाएगी, मतलब कि सूखने और हटने की जो प्रोसेस होती है। ठीक। 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट प्लांट सोर्स? प्लांट से क्या है? एक प्लांट से मिलता है, पहला ऑप्शन वैसे गलत हो गया। ठीक। लेसिथिन, लेनोडिन, पेक्टिन, पेक्टिन प्लांट से आता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है एपीआई। 30 द अमाउंट ऑफ द कैस्टर ऑयल? कैस्टर ऑयल का अमाउंट कितना होता है इमल्सन में? 30 से 50 है। 30 से 50। 31 एक कैटिनिन सर्फेक्टेंट इज टू डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट के रूप में कौन यूज होता है? बेंजोई क्लोराइड, बेंजोइक क्लोराइड। हाँ। इमल्सिफाइंग कंटेनिंग मोर देन टू फेस आर कॉल्ड? टू फेस आर कॉल्ड। टू फेस किस में? मिक्स इमल्सन में नहीं, जब मिक्स हो जाएगा वन फेस हो जाए। हेट्रोजेनिक का मतलब एक होता है। मोनोजाइन इमल्सन, इसका भी मतलब एक ही होता है, हमको कंफर्म नहीं, बट मल्टीपल इमल्सन को कह सकते हैं टू फेस। चूँकि दो इमल्सन होगा तो मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल का मतलब टू आर मोर देन पूछा है तो टू आर मोर देन मल्टीपल। 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच द नॉन आयनिक इमल्सन इमल्सिफाइंग एजेंट? नॉन आयनिक जिस बिना आयन का जो इमल्सिफाइंग एजेंट है। 20x में आयल होता है, लो पैराफिन में, ये सारी नेचुरल, ये जो है हमको अलग रख रहा है, यही होगा। 33 का डी सही। 34 राधे राधे यार। 34 HLV सिस्टम आज डेवलप्ड? कौन HLV स्केल को कौन दिया था? ग्रिफिन। सबको रटा होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। HLP स्केल देखो, तुरंत टिक करो। एग्जाम्पल ऑफ द आयनिक सर्फेक्टेंट? आयनिक सर्फेक्टेंट कौन है? सोडियम सल्फेट। स्पेंस एंड ट्विंस आर? ट्विंस कौन है? ट्विंस किसे कहते हैं? ट्विंस ट्विंस पॉलीक्साइलिन डेरिवेटिव्स। हाइग्लिक नहीं है, फास्फोलिपिड नहीं है, ग्लाइकोसाइड फास्फोलिपिड हो ही नहीं सकता, इसको मैंने बताया बायोकेमिस्ट्री में। ठीक, तो यही होगा। सोडियम लाइरिगल सल्फेट इज? सोडियम में आयन होता है, आयन देखो, आयन एक ही में आयन है, ये आंसर हो जाएगा। 38 फॉर्मुलेशन टू द फैसिलेट वेटिंग इन इनसोलुबल? वेटिंग इन इनसोलुबल एजेंट बताना है, जल्दी बताओ। ये वेटिंग एजेंट जो होगा वही तो इनसोलुबल एजेंट होगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेटिंग से बेटिंग पकड़ लो, हो गया खत्म। 39 क्या बता रहा है?
द लिक्विड ड्राफ्ट आर गैस बबल्स आर स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। मेरे भाई पानी का गोला रंग दिखाई देना, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, बहुत बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हो। डाइलेंट मटेरियल टर्मिनेट एज थिंकिंग सिस्टम। डाइलेंट मटेरियल टर्मिनेट होगा क्यों? जब थिक उसकी पतली होगी। पतली होगी क्या? शेयर थिक पतली होगी, शेयर थिंकिंग थिक थिन है, ये थिन है, देख लो थिन और थिक में कैसे कंफ्यूज कर रहा है। थिक होनी चाहिए। फ्लूइड मूव आर डायरेक्शन अपोजिट साइड सेडिमेंटेशन। अपोजिट साइड सेडिमेंटेशन को क्या कहें? सेटलिंग कहते हैं सेम को, अपोजिट को ये कहते हैं एट्रिलेशन। हाउ टू सर्फेक्टेंट बिल फैक्सिलेट एंड बेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटिंग सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड लिक्विड। बेट अभी ऊपर पढ़े थे, बेट क्या कर रहा था? बेटिंग एजेंट डिक्रीज कर रहा था ना, तो डिक्रीज देखो कहीं है? टेंशन, पहला ऑप्शन। 43 काउंटर करेक्ट मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन। नंबर गिन सकते हो, पार्टिकल वॉल्यूम बता सकते हो, काउंटर मेथड पार्टिकल वेलोसिटी अगर गिन लोगे तो भी बता दोगे। 43 का डी होना चाहिए, सब हो जाता है काउंटर करंट मेथड से। 44 जेफ्रेन इज ए, क्या है जेफ्रेन इज ए? बी एनोइन नहीं है, जेफ्रेन कैटायन है। 45 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ स्टेबिलिटी। कौन सी कंट्रोल करता है? फेज। क्रीमिंग क्या है? क्रीमिंग नहीं करेगा, केकिंग भी नहीं करेगा। केकिंग मतलब ठोस होना, क्रैकिंग मतलब सेपरेशन, मैंने बता दिया है तो नहीं होगा। ठीक, यही होगा फेज इन्वर्सन। एग्जाम्पल है नॉन आयनिक एमल्सिफायर। नॉन आयनिक कौन है भाई? नॉन आयनिक ढूंढो। सोडियम में आयन होता है, अमोनियम में आयन होता है, सर्बिटान जो होता है ना एक लिक्विड होता है, क्लोराइड में भी आयन होता है। 3 तो इसे कट गए, इसको लगा सकते हैं बी वाला ऑप्शन, 46 का बी। 47 हो जाती है नॉट इन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्सन। इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है? क्रीमिंग नहीं, फेज इन्वर्सन मतलब कि नॉन आयनिक कंपाउंड पूछ रहा है। क्रैकिंग मतलब बताया सेडिमेंटेशन हो ही नहीं सकता, यही हो जाएगा इसका फ्लैशिंग। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज फॉर इमल्सिफायर। कौन सा इमल्सिफायर के रूप में, एजेंट के रूप में काम नहीं करता है? सर्फेक्टेंट करता है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड करता है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं करता। फाइनली डिवाइड सॉलिड्स को अलग करना करता है। 49 10 क्वेश्चन और हैं दोस्तों। इन रिलेशन टू इमल्सन फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर ऑफ रिलेबिलिटी कंसंट्रेशन इमल्सन एवं आर बिलो सर्फेक्टेंट आल्सो नोन एज। क्या करते हैं बताओ? देखो कहीं सेडिमेंटेशन है, नहीं है तो क्रैकिंग नहीं होगा, भूल जाओ। 49 क्रीमिंग, 2 फेस हैं। क्रीमिंग का मतलब क्या होता है? ठीक, 2 to 1 है। हाँ, मोल्डिंग। फेस इन्वर्सेशन नहीं होगा, इसमें आयन की बात होती है। मोल्टिंग, ठीक है, कन्वर्ट करना तो यही होगा। ठीक, इमल्सन मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी आप लगा सकते हो।
टू आइडेंटिफाई ऑफ द इमल्सन टाइप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। कौन से टेस्ट कंडक्ट करता है बताओ। डाई टेस्ट इमल्सन में होता है, डाइल्यूएंट टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट, तीनों होता है। इमल्सन के तीनों टेस्ट होते हैं। व्हिच ऑफ द वन फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं? देखो बेंजोएट है कहीं, बेंजीन, बेंजोएट, बेंजीन ही है। ठीक, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो ऐसे आ जाता है, रिवीजन हो जाता है। कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड सॉलिड गैस, गैस ग्रुप में एरोसेल, स्प्रे का नाम सुने, स्प्रे देखो कहाँ है, आंसर मारो। सस्पेंशन कभी नहीं होगा, क्रीम कभी नहीं, इमल्सन एरोसोल। वायर देखो 421। लेकिन 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 इधर देखना, देखना दिमाग कैसे लगा दिया है। आयल वाटर कर दिया है, इमल्सन वोलेटाइल आयल, आयल का पूछ रहा है, ध्यान देना। इसका 221 होगा। ठीक, आयल वाटर आयल पूछ लिया है। वाटर आयल कम पूछता 421। ठीक, फेज इन्वर्सन इमल्सन इल्बार्ड, फेज इन्वर्सन में क्या होता है? इमल्सन चेंज, आयन, आयन था ना, आयन में क्या होता है? चेंज होता है एक दूसरे से, प्लस माइनस, माइनस वन। चेंज है कहीं पे? कंप्लीट नहीं, चेंज पहला वाला। ठीक, 54 हो गया आपका। 55 क्या है? सेल्फ लाइफ ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कंपाउंडेड वाई, सेल्फ लाइफ ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अर्हेनियस इक्वेशन फिक्स ला तो नहीं होगा, हिगुची इक्वेशन नहीं, अर्हेनियस इक्वेशन लगाइए, वैसे होगा यही इसको ये। लेकिन केमिस्ट्री क्वेश्चन कहाँ से ला दिया? व्हिच द फेज ऑफ इन्वर्सन टेम्परेचर PIT 1 हेड, सर्फेक्टेंट फॉर्म मिसलेनियस, सर्फेक्टेंट मेल्ट नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर जहाँ पर इस तरह से, जैसे इसमें सर्फेक्टेंट आ गया, इसमें सर्फेक्टेंट, इसमें भी, तो 80% चांस होता है कि सर्फेक्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं होता है। और वही कंडीशन इसमें हुआ है, इसमें तीनों ये नहीं है, यही वाला आपका आंसर है, सी वाला ये। लेकिन क्या कह रहा है? हाइड्रोफिलिक इन लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ द सर्फेक्टेंट आर बैलेंस। फेस इन्वर्सन का मतलब है कि हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक नेचर का बैलेंस करना। टाइप ऑफ द इमल्सन में बी डिटर्मिनेटेड बाई लीकेज टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट। लीकेज तो लिक्विड में होगा, कंडक्टिविटी टेस्ट होना चाहिए, और ये दोनों टेस्ट होते नहीं, समझ लो। कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई टेस्ट और गम टेस्ट, 3 टेस्ट होते हैं। लीकेज टेस्ट नहीं होता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन फंसा देता है। ठीक है, 58। व्हिच ऑफ द वन नॉट रिलेटेड विथ द फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ ए इमल्सन। फेज इन्वर्सन, क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन, क्या बोल रहा है? नॉट रिलेशन। क्रीम का सेडिमेंटेशन हमने बताया था शुरू में। फेज इन्वर्सन भी बताया था। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपोनेंट, ऑक्सीडेशन का नाम सुने, इतना पढ़ डाले, नहीं सुने, तो यही आपका होगा। बाकी यही गलत है, बाकी सब सही है। ऑन दी कॉमर्शियल स्केल इमल्सिफाइंग, कॉमर्शियल स्केल बताना है। होमोजेन, फ्रीजिंग नहीं है, डायलिस नहीं, होमोजेनियस कॉमर्शियल स्केल। टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, विस्कोसिटी लिक्विड की कहाँ फॉलोइंग द एजेंट यूज, कौन से यूज करके करवा सकते हैं विस्कोसिटी? PBP नहीं होगा, बेंजोनकियम नहीं, है तो है क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, ऊतक है, यही हो सकता है।
दोस्तों अगला टॉपिक आपका है सेमी सॉलिड डोजेज फार्म से जितने आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अच्छे से जो है पढ़िए। ये रिवीजन की वीडियो है, रिवीजन करते रहिए और आपको ज़रूर याद हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में थ्योरी पढ़ना है तो उसके लिए आप हमको कमेंट करिए, थ्योरी बना देंगे, फिर टॉपिक हल करवा देंगे। थैंक यू।